हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन के नाम की तारीफ हो, खुदावन के नाम की हम्द हो, खुदावन के नाम की प्रस्तिश हो, खुदावन के नाम की सिताइश हो और खुदावन का शुक्र हो उसके प्यार के लिए, खुदावन की मोहब्बत के लिए, खुदावन की बड़ी मेहरबानियों के लिए और सबसे बढ़ के यीशु मसीह की स्लीब के लिए। यीशु राजा ने स्लीब के ऊपर अपना पाक लहू बहाकर हमें खरीद लिया और हमें निजात दे दी और खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। अब मैं आपके सामने गीत गाऊंगी और ये स्लीब का गीत है। तेरा रब बनाया ए शान, सूलिए यीशु दिए। तेरा रब बनाया ए शान, सूलिए यीशु दिए। यीशु दिए, यीशु दिए, तेरा रब बनाया ए शान, सूलिए यीशु दिए। तेरे उते यीशु खून बहाया, तेरे उते यीशु खून बगाया। खून ओदे तेरा शान वधाया, खून ओदे तेरा शान वधाया। काबिल कदर है तू मेरा फख्र कहंदा है बशर। काबिल कदर है तू मेरा फख्र कहंदा है बशर। के मसीहां दा तू है निशान, सूलिए यीशु दिए। तेरा रब बनाया वे शान, सूलिए यीशु दिए। क्या सोनिया तेरिया यादगारा, क्या सोनिया तेरिया यादगारा। घर घर लटकन नाल दीवारा, घर घर लटकन नाल दीवारा। दिन रात सब तेरा कर दे, अदब रब लाया सबब। दिन रात सब तेरा कर दे, अदब लब लाया सबब। वाह वाह बच गया इंसान, सूलिए यीशु दिए। वाह वाह बच गया इंसान, सूलिए यीशु दिए। ते तो संजेड़े नफरत कर दे, तेरे तो सन जेड़े नफरत कर दे। आज तेरी ओ इज्जत कर दे, आज तेरी ओ इज्जत कर दे। रुतबा बुलंद कीता रब ने, पसंद हो यो तू फतामन। रुतबा बुलंद कीता रब ने, पसंद हो यो तू फतामन। ते तो हार गया है शैतान, सूलिए यीशु दिए। तेरा रब बनाया वे शान, सूलिए यीशु दिए। दिल विच वसदी ये उल्फत तेरी, दिल विच वसदी ये उल्फत तेरी। नाल मेरे है बरकत तेरी, नाल मेरे है बरकत तेरी। मैं पल पल देखा तेरे ही वल, मैनू है याद गल। मैं पल पल वेखा तेरे ही वल, तेनू है मैनू है याद गल। दिती यीशु ने तेरे ते जान, सूलिए यीशु दिए। तेरा रब बनाया वे शान, सूलिए यीशु
दिए। नित करा तेरी शुक्र गुजारी, नित करा तेरी शुक्र गुजारी, भोसा लवा तेरा सो वारी, भोसा लवा तेरा सो वारी। मंगना दुआ मैनू बख्शे, खुदा देखा तेनू सदा, रखा तेरे ते अपना ईमान, सूलिए यसू दिए तेरा रब बनाया वे शान, सूलिए यसू दिए, यसू दिए, यसू दिए तेरा रब बनाया वे शान, सूलिए यसू दिए। थैंक यू जीसस। खास तौर पे यसू की स्लीब का शुक्र करते हैं, क्योंकि यसू की स्लीब के वसीला से हम रिहाई पाते हैं। और खास तौर पे जबकि मैं आपको बताती हूँ, मेरा ब्लड का बहुत कमी का प्रॉब्लम हुआ था, 1996 की बात है, और मेरी बॉडी में कोई ब्लड नहीं था। मेरे डॉक्टर्स कहते थे हमें नहीं समझ आती कि आप जिंदा कैसे हैं, क्योंकि इतने में तो लोग मर जाते हैं, लेकिन खुदावन यीशु ने मुझे जिंदा रखा हुआ था। मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे यीशु का फजल मेरे साथ है, और खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन की स्लीप ने मुझे बचाया था। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि मैं काफ़ी इलाज मेरे होते रहे, डॉक्टर ने बड़ी मेडिसिन दी, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और जब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तो मैं घर आ गई। हॉस्पिटल से एडमिट रहने के बाद मैं घर आ गई, और मैं अभी भी वैसी ही थी। और मेरे बेटे ने मुझसे पानी मांगा, छोटा 3 साल का मेरा बेटा था, सबसे छोटा, तो मुझे कहता मम्मा मुझे पानी दे। मैंने किसी को आवाज़ दी, मैंने कहा ज़रा सनी को पानी देना, तो कहता कि नहीं मैंने आँख से लेना है। और मैं इतना रोई, मैंने कहा खुदावन, उनको आदत है मेरे बच्चों को वो मुझसे पानी पीते हैं, मेरे से सारे काम वो लेते हैं। तो मैंने कहा खुदावन मेरे से तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं उसको पानी दे सकूं। तो मैंने कहा खुदावन मुझे शिफा दे। और मैंने गीत गाया था, मैं आपके सामने भी वो गीत गा रही हूँ। और इसी गीत में आपने देखना है कि आप भी शिफा मांगे खुदावन से। खुदावन जब आएगा ना, जब आया था यीशु की स्लीप का जिक्र जब आएगा तो उसमें, ठीक है, वो गीत मैं आपको सुनाती भी हूँ साथ साथ, और साथ साथ उसमें हम शिफा के लिए दुआ भी मांगेंगे, ठीक है। गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, ऐ गुनाहगार तू समझ ले, ये चीजें सारी फानी हैं, फानी हैं, ये चीजें सारी फानी हैं, फानी हैं, ये चीजें सारी फानी हैं, फानी हैं, अनदेखी चीजें अपनी हैं। यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी, आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी, आएगा आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, देख बहता है जो कलवरी से, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, मेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, मेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, मेरे दूर। इसमें चल गोता खाने से, गोता खाएं, इसके अंदर गोता खाएं, खुदावन यीशु मसीह के खून के चश्मे के अंदर। खुदावन यीशु मसीह के खून का चश्मे में जब आप गोता खाते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स, हर बीमारी, हर परेशानी, हर दुख चला जाता है। तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि जिस वक्त मैंने ये गीत यहाँ पे गाया और खुदावन ने मुझे कुव्वत दी, और फिर मैं उठ के डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बुलाया हुआ था डिस्चार्ज होने के बाद जब जाते हैं वापस।
मेरा भाई हैरान हो गया था मुझे देख के, कहता आज तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल ठीक। मैं कहा यीशु मसीह के पाक चश्मे ने, खून के चश्मे ने मुझे शिफा दी है। तो यही चश्मा आज भी बह रहा है हम सब के लिए। आप अपने पाक यीशु नाम से अपने खुदावन से मांगे कि खुदावन तू अपने पाक पाक लहू के चश्मे के अंदर मुझे डुबो दे। पाक चश्मा जो है ना, जिसके अंदर से शिफा जारी है, आपके लिए शिफा जारी है। आपकी मायूसियां, परेशानियां, अपने पूरे खानदान के लिए शिफा चाहिए तो पूरे खानदान को डुबो दें यीशु के अंदर, यीशु के लहू के अंदर डुबो दें। गोते खाएं, कोई यीशु के लहू के अंदर गोते खाओ, और खुदावंद यीशु मसीह के खून का जो चश्मा है वो हमें पाक करता है, हमें साफ करता है, हमें धोता है। इसी के वसीला से हम सब जो हैं वो खुदावंद में मसरूर हैं, यीशु के खून के चश्मे के वसीला से। हमारे साथ जुनेद भाई हैं। जुनेद भाई आप गीत गाएं, खुदावंद के नाम की तारीफ करें। थैंक यू जीसस। करते हैं तमाम गवाहियों के लिए। यस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद जलाली काम है। आप जीसस। आमीन, हालेलुया। सब बातों को सुनने के बाद जो कलाम दिमाग में मेरे आया है मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। आमीन, उनका नाम जलाल पाए। हालेलुया। ला 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 ला। थैंक यू जीसस। मेरे दिल दे दीवे विच बस तेरी लौ जले। आमीन, हालेलुया। मेरे दिल दे विच बस तेरी लौ जले, मेरी जिंदगी तो जला। आमीन, थैंक यू जीसस। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम की तारीफ हो, यीशु के नाम की हम्द हो। आपका शुक्र हो पाके हवा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र हो। मेरे होठा तो तेरा नाम कभी ना मुके, मेरे होठा तो तेरा नाम कभी ना मुके। तुझ बदला नू अपना रब जानदा, तू हवावा दे अगां ते तेरा मानदा। तुझ बदला नू अपना रब जानदा, तू हवावा दे अगां ते तेरा मानदा, तेरा मानदा। तू जिंदगी दा पानी जेड़ा कभी ना सुके। यस लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। कभी ना सुके, मेरे होठा तो तेरा नाम कभी ना मुके, मेरे होठा तो तेरा नाम कभी ना मुके। तेरे अहद निराले, तेरे वादे हाँ देना, जिथे सारे छड़ जांदे उत्थे रहिंदा ऐ गुना। यस, तेरे अहद निराले, तेरे वादे हाँ देना, जिथे सारे छड़ जांदे उत्थे रहिंदा ऐ गुना, रहिंदा ऐ गुना। जड़ सूली तो बेगोने यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मुकड़े नहीं करो पिया दे हम वाले गीत रुकड़े, उठ जानिए हयाती सब कम। थैंक यू मेरे खुदावंद, आपका शुक्र हो खुदावंद, आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ हो। गीत रुकड़े कहते रहंदे ने कदे सोनू कदे ना थके,
Amen. ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਥਕੇ Yes, ਮੇਰੇ Jesus. ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ Yes. ਕਦੀ ਨਾ ऐसा ही हो, ਮੁੱਕੇ ऐसा ही हो खुदा। ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ Yes, Lord. ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੇਰੀ ਲੋ ਜਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਵੇ Yes, Papa. ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਲੋ Yes, Jesus. ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਵੇ Amen. ਆਵੇ Hallelujah. ਮੁਕਤਾ ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਨਾ ਰੁਕੇ Amen. Hallelujah. ਤੜਸਾ ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਨਾ ਰੁਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁਕੇ Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ਕਦੀ ਨਾ ਮੁਕੇ Amen. ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ऐसा ही हो खुदावंद। कभी भी नहीं यीशु राजा जी, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है यीशु राजा, आपके बगैर हम जीरो हैं, मुकम्मल तौर पे जीरो हैं यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे भाई, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा अपने कदरूस प्यारे मीठे जलाली नाम में बढ़ाए जी। सलीम गिल फैमिली, आप भी प्रस्तुत में यीशु मसीह के नाम को जलाल दीजिए। God bless you too. मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। यस, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शाफी हूँ, खुदावंद तेरा शाफी आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, और खून बहाने वाला हूँ मैं, खुदावंद तेरा शाफी हूँ। खुदावंद तेरा शाफी कोड़ों की मारी खाई, कांटों का ताज है पहना, कोड़ों की मारी खाई, कांटों का ताज है पहना, आमीन, हालेलुया। सूली सूली चढ़ के चढ़कर तेरे पाप मिटाने वाला हूँ मैं, में खुदावंद तेरा शाफी हूँ। खुदावंद तेरा शाफी हूँ। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. गुनाहों के बदले पहलू में झेला गया था, तेरे गुनाहों के बदले पहलू में झेला गया था, मौत का वो प्याला पीकर मौत का वो प्याला पीकर तेरी मौत उठाने वाला हूँ मैं, हे खुदावंद तेरा शाफी हूँ मैं, खुदावंद तेरा शाफी हूँ। Thank you, Jesus. तेरे गुनाहों का
आमीन। तेरे गुनाहों का इवजी, वाह क्या बात है, क्या स्टोरी है, खूबसूरत स्टोरी कि हमारे गुनाहों का एक इवजी आ गया जमीन के ऊपर आसमानों को छोड़ के, और हमारे लिए वो जान देकर हमें खरीद लिया और हमारे लिए इतना बड़ा निजात का रास्ता खोल दिया। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और खून बहाने वाला हूँ मैं, खुदावंद तेरा शाफी हूँ मैं। कितनी खूबसूरत बात है, यीशु मसीह ये कह रहे हैं मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। महसूस करें, खूबसूरत गीत है, वेरी गुड। खुदा बेटा आपको बहुत बरकत दे, स्वीट बच्चे हैं, बहुत प्यारे। यीशु राजा इनको और भी ज्यादा अपने में बढ़ाता जाए, और खूबसूरत गाया और खूबसूरत गीत है, और खुदावन आपको बहुत बरकत दे। सिस्टर नरगिस की तरफ से एक खूबसूरत टेस्टमनी है, उन्होंने कहा कि मेरी एक रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यीशु का नाम का जलाल मिले, यीशु के नाम का शुक्र करते हैं। और हमारे साथ सिस्टर तबीता है, शुक्र या हवा अदा करें सिस्टर जी, हम शुक्रगुजारी हर चीज के लिए करें। जब खुदावन ने अपनी बंदी की जिंदगी में बड़ा काम किया है, उनकी एक रिपोर्ट जो आपको याद है कि उन्होंने कहा था कि मेरे लिए प्रे करें, और हमने प्रे की थी, और वो कह रही हैं कि प्रेयर की वजह से खुदावन ने मुझे शफा दिया है और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। हम खुदावन का शुक्र करें, जिस तरह से 10 कोड़ियों में से एक ही था जो वापस आया था और यीशु के कदमों में गिर के उसने सिजदा किया था। तो खुदावन ने पूछा था 9 किधर है, बाकी किधर है, क्यों नहीं उन्होंने मेरी खुदावन का मतलब ये था कि उन्होंने क्यों नहीं शुक्रगुजारी की। तो शुक्रगुजारी के लिए सिस्टर जी गीत गाइए, शुक्र या हवादाही करो, जबूर गाए, 136 जबूर है ये। तो खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो। सिस्टर अबीता, क्या आप हमारे साथ हैं? जी जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस मैं यू। आप सबके सलाम की हो। आमीन, हालेलुया। आप सबके साथ हो। आपको भी ज़बूर बरकत गाएंगे 136 जी। थैंक यू खुदावंद, तेरा शुक्र हो खुदावंद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र करो तुसी ओदा जड़ा है। Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Yes, वड्डे वड्डे काम जो करता, कैसी बड़ी बात है कि वो हमारे अज़ाओं के अंदर पहुंच जाता है और शिफा का काम कर देता है। शुक्र है उसका, शुक्र बादशाह का, शुक्र उसकी सलीब का, शुक्र उसके खून का, शुक्र उसके कांटों के ताज का, शुक्र उसके तमांचे खाने के लिए, शुक्र उसके कोड़े खाने के लिए, शुक्र उसकी पसली पे नेजा खाने के लिए। हम शुक्र करते हैं खुदावंद का, शुक्र करते जाते हैं खुदावंद, आपका शुक्र करते जाते हैं खुदावंद। शुक्र गुजारी यीशु के नाम की करते जाते हैं, लहू लहान बर्रे का शुक्र करते हैं, पाक ये हवा का शुक्र करते हैं, होली स्पिरिट का शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड।
जिसने नूर बनाई, रहमत होती है सदा। नाले जिसने नूर बनाए, रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा मेरा सूरज करदा, राती करदा चन्न अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चन्न अदा। तारे चन्नू साथी देते, रहमत होती है सदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे बादशाह, आपका शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। यीशु जी हम आपका शुक्र करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मेरे मालिक। थैंक यू कदूस बाप। यस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर जी। थैंक यू लॉर्ड। शुक्रगुजारी करें खुदावंद की, शुक्रगुजारी करते जाएं। लिखें सिस्टर जी, बहुत दफा शुक्रगुजारी करें खुदावंद की। थैंक यू जीसस लिखें, कहें थैंक यू होली स्पिरिट लिखें, थैंक यू गॉड लिखें, लिखते जाएं। जिसने फरौन रहमत होती है सदा। आमीन, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट भी लिखें सिस्टर जी, थैंक यू जीसस भी लिखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन, 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 हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम की हम्द करते हैं, खुदावंद के नाम का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। खुदावंद ये बहुत बड़ी गवाही है खुदावंद यीशु राजा कि आप मालिकों के मालिक और बादशाहों के बादशाह और कदूस खुदा हमारी दुआओं को सुनते हैं, हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। शुक्रगुजारी यीशु के नाम की करते हैं खुदावंद। एक दफ़ा फिर से खुदावंद मैं आपकी बेटी को सर से लेके पांव तक आपके लहू में छुपाती हूँ खुदावंद, जिसने 1 कौड़ी की तरह खुदावंद वापस आके गवाही दी। और खुदावंद यीशु राजा उन्होंने जिस तरह से खुदावंद यीशु राजा जी उस कौड़ी ने आपके कदमों में आके सिजदा किया, खुदावंद उन्होंने भी प्यारी यीशु राजा आपके कदमों में आके आपको सिजदा किया गवाही देने के वसीला से। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत गवाही के लिए। आपका जलाल, आपकी कुदरत, आपका कमाल, आपका प्यार इस जिंदगी में बढ़ा हुआ देखना चाहती हूँ। और भी ज्यादा इनके खानदान को भी बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। एक एक को छूइए यीशु राजा, एक एक की जिंदगी में बड़ा काम कीजिए मेरे कदूस खुदावंद। इनकी सारों की जिंदगियों को आपका लहू खुदावंद दे देती हूँ। इब्लीस के हर एक नापाक हाथ को एक दफा फिर से इनके जिस्मों से, जानों से निकलने दूर रहने का यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ खुदावंद। जितने और भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, उनके भी घरों पे, उनके घरानों पे, उनके बच्चों पे, बड़ों पे खुदावंद सबके ऊपर यीशु आपके लहू की पाक मोहर लगाती हूँ, ताकि यीशु का लहू बड़ा हाथ खुदावंद उनके ऊपर रहे। आपके छेदे हुए पसली में खुदावंद, आपके छेदे हुए हाथों में खुदावंद यीशु राजा उनको डाल देती हूँ, ताकि खुदावंद यीशु राजा सब यीशु राजा आपके पाक नाम से, आपके लहू की कुदरत से मुकम्मल तौर पे खुदावंद अपनी हीलिंग पाएं, अपनी मुश्किलात का हल पाएं, क्योंकि आप हल्ले मुश्किलात हैं। आप हैं हल्ले मुश्किलात, आपका नाम हल्ले मुश्किलात है, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं है जो मुश्किलात को हल कर सकता है, सिर्फ आप कर सकते हैं।
मैं आपका शुक्र करती हूँ आपके प्यार के लिए। और खुदावंद आपका बरकत बड़ा हाथ मेरे यीशु राजा हम अपनी फेसबुक मिनिस्ट्री के ऊपर मांगते हैं मेरे प्यारे यीशु राजा। फेसबुक मिनिस्ट्री पे खुदावन जितने खुदावंद के नापाक हाथ काम कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह उनको हम यीशु आपके लहू से धोते हैं। यीशु का लहू हर एक शख्स के ऊपर पहुंच जाए खुदावन, सबको जो कि पहले भी खुदावन बहुत देर पहले भी खुदावन लोग आते थे फेसबुक के ऊपर और खुदा बरकतें पाते थे मसीहा जीसस, उन सबको अपने लहू की कुदरत से लौटा के लाइए खुदा हर एक के ऊपर हेलमेट ऑफ सल्वेशन यीशु के नाम से खुदा मैं फिक्स करती हूँ ताकि प्यारे खुदा आपका हेलमेट ऑफ सल्वेशन सारी जिंदगी में काम करता रहे। और खुदावंद आपका पाक लहू जल्द बहुत से लोगों को खुदावंद इकट्ठा करें। और खुदावंद हम सिस्टर नरगिस के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने कहा कि वो हमारी वीडियो को शेयर भी करती हैं। खुदावंद और भी ज्यादा जितने हमें सारे व्यूअर्स देखते हैं खुदा आप इनायत कीजिए कि खुदावंद ये काम बढ़ाने में हमारी मदद करें, आपका काम बढ़ाने में हमारी मदद करें। और ज्यादा से ज्यादा खुदावंद मेरे ग्रुप को भी बरकत दें। खुदावंद ये ग्रुप भी सारा इकट्ठा हो के अपनी सारी ताकत और कुव्वत के साथ, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपनी पूरी कुव्वत और पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा को प्यार करो। तो खुदावंद हम आपको ऐसे ही प्यार कर सकते हैं कि आपके कलाम को बढ़ाएं, मशहूर करें। खुदावंद अपने ग्रुप को भी खुदावंद यीशु आपके हुजूर पेश करती हूँ। इनके घरों को घरानों को बड़ी बरकत दे खुदावंद, अपने लहू में छुपा और खुदावंद इनको बिल्कुल ऐसा बना दे कि एक्टिव बना दे कि खुदावंद ये आपके कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इनके वसीला से ज्यादा खुदावंद आपका जलाल खुदा हमें देखने को मिले। और खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हम आपके कदमों में आते हैं, रोज आपकी हम्द करते हैं, आपकी प्रस्तिश करते हैं, आपकी सिताइश करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, आपकी बाइबल की स्टडी करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस को हिफ्स भी करते हैं। और उस हिफ्स करने के वसीला से खुदावंद आप हमें बरकतें दे चुके हैं एक महीने में खुदावंद सबको। और खुदावंद हमें हमारा पूरा ईमान भरोसा आगे भी हमें बरकतों पे बरकतें मिलती जाएंगी मसीहा के नाम से, क्योंकि खुदावंद आपका कलाम जो है खुदा वो हमारी राह के लिए रोशनी और खुदा हमारे लिए चिराग है मेरे बादशाह मेरे यीशु राजा। और खुदा आपका कलाम दो धारी तलवार है जो खुदा जिसकी हमें हर वक्त जरूरत होती है। खुदावंद हमें बरकत दीजिएगा जब हम अभी बाइबल स्टडी की तरफ जाते हैं, उसके बाद हिफ्ज़ बाइबल की तरफ। तो खुदावंद आपका पाक लहू हमारे साथ रहे, हमारी हिफाजत निगहबानी करे ताकि हम आपके अंदर मसरूर होके अपने खुदावंद को ज्यादा से ज्यादा प्यार से करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपको बहुत सिस्टर जी बरकत देता जाए और ज्यादा। जी सिस्टर यास्मीन की तरफ आते हैं। सिस्टर यास्मीन आज हमने क्या करना है? खुरूज की किताब। हाँ जी बच्ची, आज हमने चैप्टर नंबर 31 करना है। आज 31 चैप्टर है, कल हमारा हो गया था कंप्लीट। हाँ जी मेरा ख्याल हो गया था बाजी। हाँ जी के बारे में हम पढ़े। बिल्कुल जबरदस्त, खुदा उनका शुक्र। देखिए 31 चैप्टर आ गया हमारा और हम बाइबल स्टडी करते हैं और एक एक वर्स को देखते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि एक एक वर्स में से हम खुदावंद की बरकत को लेते हैं। तो बाइबल स्टडी जो है ना वो इस वजह से बहुत जबरदस्त होती है कि हम हर एक चीज के ऊपर गौर खौज करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमें बहुत बरकत मिली है इसके वसीला से, हमारे ग्रुप को बहुत बरकत मिली है। हम चाहते हैं कि आप सबको भी बरकत मिले। जी सिस्टर जी, आप सिस्टर यास्मीन आपसे शुरू करते हैं। खुरूज 31 बाब और उसकी 4 वर्सेस आप कीजिए और उसके बाद जैसे हम ऑलरेडी करते हैं वैसे ही करेंगे। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी। चैप्टर नंबर 31। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अजी फर्स्ट वर्स है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, आगे सेकंड में है, देख मैंने बजली एल बिन उरी बिन हूर को यहूदा के कबीला में से नाम लेकर बुलाया है। वाह क्या बात है, जिनका नाम यीशु ले ले वो कितनी बड़ी बात होती है। खुदा उनका शुक्र हो जी। और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत में रूह अल्लाह से मामूर किया है। इलाह लिखा हुआ है, अल्लाह नहीं है, है ना? इलाह। क्यों सिस्टर जी? हाँ तो अल्लाह लिखा हुआ है। बजी यहाँ पे अल्लाह लिखा है, वैसे हम लोग तो रूह खुदाई कहते हैं। हाँ ये पता क्या, ये स्टार्टिंग में जिन्होंने किया है ना लिखा, ये मुस्लिम भी थे ना जिन्होंने किया। तो ये फिर उस वक्त ज्यादा जो था ना मुस्लिम ही थे जो ज्यादा पढ़े लिखे थे,
लेकिन देखिए इंग्लिश की बाइबल में होली स्पिरिट ही लिखा होगा। क्या वर्स है, वर्स नंबर क्या है? हाँ जी, द स्पिरिट ऑफ गॉड है। है हाँ जी वर्स नंबर 3। जी, द स्पिरिट ऑफ गॉड लिखा हुआ है। तो पता है क्या, मेरे पास जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये इला लिखा हुआ है, यानी कि जैसे अल्लाह लिखा होता है वैसे नहीं है। अलिफ लाम और हे एंड में हला इला इला से मामूल किया जी। चले, जो भी है, स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदावन के रूह से, खुदावन का रूह है जी। हाँ जी। और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत में हुए खुदा से मामूल किया है। नंबर 4, ताकि हुनरमंदी के कामों को इजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीजें बनाए। बाजी बहुत अच्छी वर्स है कि खुदा हाँ। जब इंसान को अपना पाक रूह देता है तो उसमें विजडम आती है। आमीन। और यहाँ खुदा ताकि हुनरमंदी के कामों को इजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीजें बनाए। तो ये खुदावंद ने हमें विजडम दी है कि हम हुनरमंदी के साथ पीतल भी बना सकते हैं, सोने और चांदी को भी बना सकते हैं। तो ये सब खुदावंद की तरफ से हमें दिया गया है। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। और ये बाप और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, सेकंड वर्स में भी और थर्ड वर्स में भी ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा आपको बुलाए, खुदा आपका नाम लेकर आपको बुलाए। ठीक है, तो खुदावंद ने किसको बुलाया था? बजली एल बिन ओरी बिन होर को, यहूदा के कबीला में से नाम लेकर बुलाया है। यानी कि बहुत से लोग होते हैं लेकिन किसी को नाम लेकर बुलाए। मैं आपको यीशु का शुक्र करती हूँ, मेरे बादशाह के नाम की तारीफ हो, मेरे बादशाह के नाम की हम्द हो, उसका शुक्र हो कि एक दफ़ा मेरा बेटा बीमार था और खुदावंद का शुक्र है उस वक्त वो शिफा पा चुका था। वो पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में असल में उसने मुझे ना भेजा कि आप अकेली जाएंगी, बीमार होंगी, तो कहता मैं जाता हूँ। लेकिन वहाँ पे जाके ये भी बहुत सीरियसली बीमार हो गया था। और मेरे बेटे छोटे वाले को, सैमसन को, जब पता चला इस बात का तो इसने मुझे कहा कि मामा खुदा मुझे तो ये ड्रीम भी दिखा चुका हुआ है और मुझे ड्रीम आई है कि मैं हूँ जेल के अंदर और मैं नहीं हूँ, मगर मतलब हूँ मैं, मतलब खुदा इसके भाई के मुताबिक असल में बता रहा था। तो कहता है कि वो बीमार है बहुत ज्यादा जो अंदर है जेल के अंदर, और वही प्रॉब्लम उसको वही थी जो वाकई इसको हुई बाद में। देखें खुदावंद का शुक्र है मेरे बच्चों को बहुत अपनी बरकत मेरे बेटे को, छोटे को दी हुई है, बड़ों को भी दी हुई है, लेकिन ये नहीं कि उनको नहीं, लेकिन खुदावंद एक वक्त पे आके हर एक के उसका टाइम है प्यारे खुदावंद का, लेकिन कितना वो प्यार करता है मैं आपको जो बताना चाहती हूँ। तो मैंने मेरे बेटे ने कहा कि मामा मैंने फिर अपना हाथ बढ़ाया है उसकी तरफ और खुदा ने मुझे ख्वाब में कहा है कि जब तू उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा ना तो वो तेरा भाई का हाथ नहीं होगा, वो मेरा हाथ होगा। तो बिल्कुल आप देखें इसी तरह हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सीरियस बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि सर्जरी होगी इसकी और ये 2 महीने इसको पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल थी ये चीज़ हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे सारा वो हालात, मतलब लाइक जो चीज़ें होती है वो सारी बिखर जानी थी। और आपको पता है कि कितना मुश्किल, मैं बीमार थी इधर तो मैं भी नहीं थी जा सकती। तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं जाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने हमें कहा कि आप में से कोई आए, क्योंकि ये बहुत डाउन हुआ है और आप लोगों के आने से ज़रा बेहतर होगा, आप में से कोई भी आए। तो मेरा छोटा बेटा जो है उसने फिर 3 दिन का रोज़ा रखा और 3 दिन उसने सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट मैं रात को उसको देती थी और खुदा एक ही रोज़ा रखा उसने, मगर मैंने उसको थोड़ा सा फ्रूट शाम को बस देती थी और उसने कुछ नहीं खाया इतने दिन। और ये हुआ कि जिस वक्त मैंने ये तीसरे दिन एयरपोर्ट पे जाके उसने खोला अपना रोज़ा, और उसके बाद जब ये सीधा हॉस्पिटल गया, जब पाकिस्तान में उतरा तो सीधा हॉस्पिटल गया और वहीं भी इसने सबके साथ मिलके अपने भाई के लिए दुआ की है। और वहाँ पे मेरी भतीजी और उसका हस्बैंड भी था, तो उन्होंने कहा कि इतना मस्सा था कि हमें पता चल गया था कि आज ये ठीक हो जाएगा, और वाकई ऐसा हुआ। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि उसी वक्त खुदावंद ने मेरे बेटे को मुकम्मल तौर पे शफा दी और अगले दिन डिस्चार्ज खुदावंद ने करवा दिया। कितनी बड़ी बात है, ये है हमारा खुदा, जो कि अभी बेटियां गीत गा रही थी कि मैं तेरा शाफी हूँ। वो कितना खूबसूरत शाफी है कि हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दुख सहा और हमारा शाफी बन गया। जब खुदावंद ने उसको शिफा दे दी थी तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि
फेसबुक के ऊपर जो औरत मुझे जानती भी नहीं थी, कौन थी वो मुझे कोई पता नहीं कौन थी, लेकिन उसने मुझे मैसेज किया और मुझे कहा, मेरे बेटे का नाम साइमन रिचर्ड है और अमूमन हम उसको रिची कहते हैं, लेकिन उसको खुदा ने रिचर्ड कह के बुलाया था। तो मुझे उसने कहा कि रिचर्ड के लिए प्रे करो। तो मैं सोच रही थी शायद मुझे कह रही है किसी के लिए मैं प्रे करूं। मैंने कहा कौन है आपका? तो कहती है आपका है कोई। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है मुझे खुदा कह रहा है कि आप रिचर्ड के लिए प्रे करें, उसके लिए दुआ की जरूरत है। तो मैंने उसको कहा क्या? कहती है उसकी डेस्टिनी के लिए दुआ करेंगे, खुदावन उसकी डेस्टिनी के साथ। और उसने 2-3 और बातें कही। तो मैं हैरान हो गई कि कैसे खुदावन ने मुझे पैगाम दिया उसके वसीला से, और फिर हमने उसके लिए दुआ की और उन्होंने हमें 2 रोज़े भी कहा था रखो। फिर मुझे लगता है कि मैं बीमार भी थी, मगर मैंने अपने तरीके से जैसे मैं रख सकती थी रोज़ा मैंने रखा। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम की तारीफ हो कि खुदा अपने लोगों को नाम लेकर बुलाता है। और उसके बाद हमने बहुत कोशिश की कि हम उसको रिचर्ड ही कहा करें, क्योंकि मैंने कहा खुदावंद ने मेरे बेटे को, साइमन भी उसका नाम है लेकिन रिचर्ड कह के बुलाया है, तो खुदावंद नाम लेके बुलाता है। और लिखा उसने उसको, मैंने उसको हिकमत, फहम और इल्म और हर तरह की सनत में रूह अल्लाह से मामूर किया है, यानी कि खुदा मामूर करता है। अब आप मुझे बताएं, ये जो बड़े बड़े ब्रिजेस बने हुए हैं, बड़े बड़े जो खूबसूरतियां हम देखते हैं दुनिया में, क्या उन्होंने बनाई है? आदमियों ने बनाई है। लेकिन जब तक खुदा नहीं ना देता कोई नहीं बना सकता। जब तक हिकमत, इल्म, ये सारी डिजाइनिंग जो हुई है ना सारे मुल्कों में अलग-अलग, ये सब खुदा की है, क्योंकि खुदा भेजता है लोगों को और खुदा लोगों को भेज के और उनसे ये काम करवाता है और उसकी मर्जी के मुताबिक है, खुदा की मर्जी के मुताबिक। हर एक मुल्क को उनकी लिहाज से खुदा ने लोग दिए और जो वो चाहता था वो दिए, ठीक है। और खुदा ने लोगों को अपनी रूह से मामूर करके भेजता है, तो तब लोग कुछ कर सकते हैं, वैसे कोई कुछ नहीं कर सकता। जी सिस्टर जी आगे। भाई हाँ जी बाजी, आपकी 4 वर्सेस हो गई है ना? हाँ जी बाजी मेरी होगी, यही करेंगे। चैप्टर 31 और वर्स नंबर 5। और पत्थर को जड़ने के लिए काटे और लकड़ी को तराशे, जिससे सब तरह की कारीगरी का काम हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्थर को जड़ने के लिए काटा जाए और लकड़ी को तराशा जाए, और जिससे सब तरह की कारीगरी का काम हो। तो कारीगरी उस पे दोनों चीजों पर इस्तेमाल की जाए। और नंबर 6, और देख मैंने एहलियाब को जो अकीस्मक का बेटा और दान के कबीला में से है उसका साथी मुकर्रर किया है, और मैंने सब रोशन जमीनों के दिल में ऐसी समझ रखी है कि जिन जिन चीजों का मैंने तुझको हुक्म दिया है उन सबों को वो बना सके। जी जैसे अभी आपने ये बात कही कि खुदावंद फहम और अकल देता है इंसान को, ताकि वो उतनी ही तरक्की कर सके, वही चीजें बना सके जितनी खुदा हमें फहम और फरासत देता है। तो यहाँ पे आपकी बात खुदावंद ने यहाँ फौरन ही हमें बता दी कि खुदा ने लिखा है कि रोशन जमीनों के दिल में ऐसी समझ रखी है कि जिन का मैंने तुझको हुक्म दिया है उन सबों को वो बना सके। ये इंसानों के पास की बात नहीं थी, खुदा ने इंसानों को फहम दिया। वो खुदा बता तो रहा था, लेकिन जितना वो मुश्किल काम था खुदा की तरफ से, और तब उन्होंने बनाया ये सब ऐसे ही। और यहाँ तक कि अपने बंदा मूसा को खुदा ने दिखा भी दिया था, खैमा इज्तिमा का जो जितना नक्शा हमने पीछे पढ़ा वो दिखा भी दिया था, और खुदा साथ साथ लोग भी फ्राहम करता था उनको कि ये वो बनाए, लेकिन साथ साथ खुदा दिखा भी देता था। जी वर्स नंबर 7, यानी खैमा इज्तिमा और शहादत का संदूक और सरपोश जो उसके ऊपर रहेगा और खैमा का सब सामान। तो यहाँ पे खैमा इज्तिमा और शहादत का संदूक और सरपोश जो उसके ऊपर रहेगा और खैमा का सब सामान उन्होंने बताया है खुदावंद ने यहाँ पे। और आगे में कल खुदावंद और वाज़ेह करेंगे वर्स नंबर 8 में। और मेज और उसके ज़रूफ और खालिद सोने का शमादान और उसके सब ज़रूफ और बखूर जलाने की कुर्बानी का। तो ये अभी खुदावंद और कर रहे हैं इन चीजों के लिए जो आगे हमें शायद पता चले। और सोफ्तरी कुर्बानी की कुर्बान का और उसके सब ज़रूफ और हौज और उसकी कुर्सी, ये सारी चीजों के लिए मेरे ख्याल खुदावंद ने जो हुक्म दिया था कारीगरी के लिए, जो ऊपर हमें खुदावंद ने बताया। जी बिल्कुल, हम ये सारा पढ़ चुके हैं। आपको पता ना, मेज भी हम पढ़ चुके हैं, फिर शमादान का भी पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे खुदा ने हर एक चीज का बताया था कि कैसे कैसे बनाना है।
उसके सब ज़रूफ भी देखा ना, याद है बखूर जलाने की कुर्बान का भी खुदावन ने बताई है। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, सोख्ती कुर्बानी की कुर्बान का। लेकिन ये देखिए, ये सारा इकट्ठा हो गया, ये सारा कुछ, यानी कि वो फिर से, यानी कि खैमा इज्तिमा, शहादत का संदूक, सरपोश, याद नहीं है, सारा कुछ हम पढ़ते नहीं हैं, खैमा का सब सामान और मेज और ज़रूफ और खालिस होने के, ये थी सब चीज़ें। ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं ये वाली, क्योंकि इनमें सारे का सारा खुदा ने फिर से इकट्ठा किया। 31 आयत की 7, 8 और 9 आयत, ये जबरदस्त है जी। जी नेक्स्ट कौन है? बाजी इनकी पूरी हो गई है। जी जी, गिल फैमिली आपकी तरफ आते हैं। सिस्टर तबीता अगर हमारे साथ है तो वो उसके बाद तैयार रहे। जी आमीन, गॉड ब्लेस यू। रोज की किताब और उसका 31 बाब और 10 आयत से। और बेल बूटे कड़े हुए जामे और हारून काहन के मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, ताकि काहन की खिदमत को अंजाम दें। ये देखिए, सारा कुछ खुदा ने इकट्ठा कर दिया, जो पीछे सारा बताया ना, वो सारी इन सारी आयतों में इकट्ठा हुआ होगा। शाबाश, वेरी गुड जी। और मसा करने का तेल और मकदस के लिए खुशबूदार मसाले का बखूर, इन सबों को वो जैसा मैंने तुझे हुक्म दिया है वैसा ही बनाए। आमीन। और कल हमने जो पढ़ा है उसी के बारे में है। सारी चीजें हमने पीछे भी पढ़ी हुई हैं, उन सब का खुलासा फिर वो सारी चीजें यहाँ पे खुदा ने बताई हुई है। पीछे 31 चैप्टर में सारा कुछ वही बताया हुआ है। ऐसे उनके लिबास के बारे में, फिर सारे ज़रूफ, मेज, कुर्सी और कढ़ाई, यानी बैल बूटे जो उनके ऊपर बनाने हैं। बैल नहीं, बेल बूटे, बेल बूटे। बैल तो वो होता है, बैल तो जानवर होता है। बेल बूटे और खुशबूदार मसाले बनाने, मसाला जात। ये जुनैरा, ये ना जुनैरा है ना, जुनैरा, ये जुनैरा है ना जी जी आगे 12 वर्ष। खुदा ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तू मेरे सब शब्दों को जरूर मानना। ये वर्स नंबर 12 से लेकर वर्स नंबर 17 तक, इसमें खुदावन ने सिर्फ सब्बत के दिन के बारे में बताया कि सब्बत के दिन की क्या फजीलत है, इसकी अहमियत क्या है। और खुदावन ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तुम मेरे शब्दों को जरूर मानना, आमीन। इसलिए कि ये और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त और पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा पाक करने वाला। आमीन आमीन, हालेलुया। बस तुम शपथ को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेइज्जती करे वो जरूर मार डाला जाए। आमीन। यानी नीचे वाली वर्सेस भी जब हम पढ़ेंगे उसमें भी लिखा हुआ है कि, और हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सब्बत का दिन है वो खुदावन का दिन है, खुदावन की ईद, और इसको मानने का खुदा ने बहुत ही कहा गया है कि इस और यहाँ पे लिखा है कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान पुश्त दर पुश्त एक निशान रहे, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। यानी कि सब्बत इस बात की भी अलामत है कि खुदा ने हमें पाक किया है। और ये हम जो रोजों की याम है और फिर इस ईस्टर हम सेलिब्रेट करते हैं, वो भी इस बात की अलामत है कि खुदा ने हमें पाक किया है, गुनाहों से पाक किया है। और इस वर्ष में भी यही लिखा है कि ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। आमीन। आगे सिस्टर। लेकिन आपको पता है कि जो बेरहमती करे वहां तब मार दिया जाता था। ये देखें, ये कितनी बड़ी बात है कि खुदावन यीशु मसीह का इतना बड़ा फजल हमारे साथ आया है कि हम अभी बेहरमती तो करते हैं, लेकिन ये देखें उस वक्त लोग कितने वो थे, अलर्ट थे, क्योंकि पता होता था कि मैं बेहरमती करूंगा तो मैं मार डाला जाऊंगा। अब क्या हुआ है भला? अब ये हुआ है कि बस्तियों की बस्तियां, विलेजेस के विलेजेस भरे हुए हैं, और जो कि बेहुरमती कर रहे हैं, जो कि कलाम, जो कि खुदावन के दिन का जिनको पता ही नहीं होता। अब देखें
खुदा ने फजल तो किया, लेकिन फजल का गलत फायदा कितना उठाया गया है कि अब लोगों को पता ही नहीं है कि खुदावंद का दिन जो है ना उसको पाक रखना है। मेरे दादा जो थे वो भी मुनाद थे, और खुदावंद की वो पहले आर्मी में थे। आर्मी से रिटायर के बाद ये जो ब्रिटिश आर्मी थी ना, जब पाकिस्तान पे और हिंद पे जब वो हुकूमत करते थे, तो मेरे दादा जो थे वो पहले आर्मी में थे। और आर्मी से रिटायरमेंट तो जब उनकी हुई तो उन्होंने मुनादी करना शुरू की थी, और यरूशलेम में भी गए। मैंने पहले भी बताया हुआ कि यरूशलेम में वो गए, और वहाँ पर जब दूसरी जंग अजीम थी तो दूसरी जंग अजीम में थे, और जर्मनी में उनको लेके गए थे। जब दूसरी जंग अजीम हुई है तो बरे सगीर में, क्योंकि ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो इसने बहुत से जो लोग थे ना वहाँ पे लेके गए थे दूसरी जंग अजीम में। तो मेरे दादा जो थे वो जर्मनी में गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने जंग लड़ने के बाद इनको पूछा गया था कि क्या करना है आप लोगों ने, कोई ख़ास कुछ करने को दिल करे, बाहर के मुल्क में आप लोग आए हैं। तो मेरे दादा ने इनको कहा था कि मैंने यरूशलेम में खुदावंद के मकामात को देखना है, पाक मकामात को। तो देखिए यीशु राजा का बहुत शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो कि मेरे दादा ने उस जमाने में, यानी कि हम अभी, मेरे बाबा भी नहीं पैदा हुए थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो तब उन्होंने देखा था खुदावंद के मुकद्दस मकामात सारे। और वहां से वो एक बुक लेकर आए थे, और उस बुक में दोज़ख बना हुआ था और बहिश्त बना हुआ था। और यही बुक लेके वो लोगों के पास जाते थे और लोगों को कहते थे, देखो अगर दोज़ख में अच्छे काम करोगे तो दोज़ख में, बहिश्त में जाओगे, बहिश्त में इतनी खुशियां हैं जो नजर आ रही थी, तस्वीरों के जरिए दिखाई गई थी। और वो फिर जो दोज़ख है, दोज़ख में आप जाओगे क्योंकि आप बुरे जब काम करोगे। तो वो फिर आग दिखाई हुई थी, लोग चला रही हैं, और तो इस तरह करके उन्होंने ना लोगों को बताना। तो मेरे दादा जो थे मुनादी करते रहे, और एक दफ़ा हमें बताया उन्होंने, जब हम भी छोटे छोटे थे तब, यानी कि छोटे छोटे का मतलब कि हम लोग स्कूल वगैरह में थे, कॉलेज में हो सकता मैं हूँ, हमने देखा अपने दादा को, मेरे ख्याल में मैं कॉलेज में थी जब उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने ना कहा कि एक आदमी मुझे मिला, और हमारे वहीं पे जहाँ पे हम रहते थे वहां की बात बताई उन्होंने। कहते मैं एक आदमी मुझे मिला, तो उसको मैंने कहा यार तू संडे को चर्च क्यों नहीं आता? तो उसने कहा कि नहीं मैं बस नहीं आईदा काम में ये वो। तो मेरे दादा कहते हैं कि जो सब्बत का दिन है उसको पाक रखना है। सब्बत का दिन जो है उसमें आपने खुदा को याद करना होता है, और सुबह के वक्त चर्च जाओ, वापस आके अपने काम करो, थोड़ा और रेस्ट करो, और उसके बाद दुआ करो। दुआ का दिन होता है ये, इसको पाक रखते हैं। तो मेरे दादा को कहता है अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मेरे दादा कहते कि अभी कहते पूरी उम्र तो तूने नहीं किया, और अभी तो जब तुझे पता चल गया ना, अब तुझे करना चाहिए, क्योंकि अब तू करेगा ना तो अब तू अगर नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पता चल गया है, अब तू नहीं करेगा तो ये अब तुझे गुनाह होगा। जो पहले तुझे नहीं पता था वो तुझे गुनाह नहीं है, लेकिन अब तुझे गुनाह होगा क्योंकि अब तुझे पता चल गया। तो कहता है ऐ फिर तुसी बहुत ही बुरा कीता है, मैनू नहीं सी दसना, ताकि कैसी है अजीब बात है कि लोग कहते हैं कि मुझे ना ही पता चलता, ताकि मुझे गुनाह तो नहीं था ना कि अगर मैं चर्च नहीं था जाता। तो खुदा से इतना दूर हो चुके हैं लोग, और खुदा की उस वक्त ये था कि एकदम से मारे जाते थे, एकदम से काटे डाले थे। लेकिन अभी भी एक वक्त आना है, ये नहीं है कि हम भूल ना जाएं कि एक वक्त आएगा जो कि खुदावंद के नाम को नहीं लेंगे, जो खुदावंद के कलाम की बातें जो हैं वो नहीं मानेंगे, जो नहीं सुनेंगे, तो खुदा जो है वो उनको क्या कहते हैं वो करेगा, जी। तो खुदा जो है वो उनको नहीं करेगा, माफ तो नहीं होंगे, क्योंकि एक वक्त आना है कि ऐसे लोगों के साथ लोगों को बुरा इनके साथ होना है, और जहन्नम ही है जहाँ बिरोना और दांतों का पीसना होगा। तो बाद में फिर हमें पछताने से बेहतर है कि हम अभी से शुरू करें, खुदावन के सब्बत के दिन को खास तौर पे खुदावन का मुकद्दस दिन माने, चर्च जाएं, दुआ करें, बाइबल पढ़ें, कलाम और रोज पढ़ें बल्कि, लेकिन सब्बत का जो दिन है वो खास इसी काम के लिए हो, और खुदावन की बहुत रिस्पेक्ट करें। जी बेटा नेक्स्ट करें। सिस्टर तबीता आप करें। कितनी हुई हैं आपकी वर्सेस? हो गई हैं बेटा? कितनी हुई हैं? सिस्टर तबीता को देते हैं आप बाकी वर्सेस। जी जी
जी सिस्टर तबीता। जी सिस्टर तबीता। जी नदीम नेस्टर भाई, मैं आपको लेना चाह रही हूँ, मेरे ख्याल में आपका कैमरा नहीं है, तो आपका वो नहीं आ रहा, आपका कैमरा नहीं है, तो मेरे ख्याल में मैं आपको नहीं ले पाऊंगी। जी सिस्टर जी। God bless you all. कलाम मुकद्दस में से आज हम पढ़ेंगे खुरूज 31 बाब, उसकी 14 से पढ़नी है ना? नहीं सिस्टर जी, 15 आयत से, 15 आयत से। 15 से। हम्म। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सबत है, जो खुदावन के लिए मुकद्दस है। जो कि सबत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। इसमें खुदावन जो हुक्म दिया है कि 6 दिन तक क्या करना है, हमने काम काज करना, 7वें दिन जो है वो आराम का दिन है। और जो इसमें जो है ना 7वें दिन को हम पाक ठहराए, यानी पाक दिन ठहराए, और उसमें हम क्या करें, आराम करें और कोई काम काज न करे। जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, मार डाला जाएगा। आमीन, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। बस बनी इस्राएल सबत को माने ऐसे और पुष्ट दर पुष्ट उससे दायमी अहद कर जानकर उसका लिहाज रखे। आमीन। बनी इस्राएल को ये हुक्म दिया गया था कि सबत का जो इस तरह माने। भाई नदीम नेस्टर, आप मेरी रिक्वेस्ट को मैंने ऐड आपको किया है, आप मेरी रिक्वेस्ट को कबूल करेंगे तो आप मेरे साथ कैमरे में आ जाएंगे। जी सिस्टर जी, सॉरी जी, बोलिए। और ये जो हुक्म सबत का दिया गया था, ये इस्राएल और खुदा के दरमियान जो था, ये नस्ल दर नस्ल, यानी पुश्त दर पुश्त, यानी नस्ल दर नस्ल, जो आगे बच्चों के बच्चे जो है ना, ये एक वादा रखा गया, ये अहद किया गया था, वादा किया गया था ऐसे। तो इस बात से रखा गया था, ये एक निशान ठहरा था, ये खुदा और इस्राएल के दरमियान में। तो उसके बाद 17 में मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये हमेशा निशान रहेगा। ऐसे वो ये वाहिद एक ये निशान है जो खुदा ने इस्राएल और हम इंसानों के दरमियान में हमेशा हमेशा यदि एक ये वाहिद निशान है सबत का। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। निशान जो खुदा ने हमारे और अपने दरमियान में छोड़ा है, जो हमेशा के लिए, जिसमें 6 दिन काम करने और 7वें दिन आराम करना है, और क्या करना, खुदा के नाम को, यानी वो 7वें दिन को मुकद्दस और पाक ठहराना है। आमीन। इतना मौसम रखना है खुदा, उस दिन को मौसम का मतलब है अजीज रखना है, और उसका यानी इतना वो अजीज और परहेजगार और इस तरह रखना है कि पाक रखना है कि खुदावन को उस दिन में जो है ना तारीफ और खुदावन की तमजीद और खुदावन के नाम की जो दिन वो करनी, कोई काम काज नहीं आना चाहिए, सिर्फ सिवाय खुदा। उस दिन में 7वें दिन में सिर्फ खुदा हो और हम हो। जैसे होता है ना कि एक स्पेशल इंसान के दिन जैसे होता है, सिर्फ वो होता है, और जिस दिन में उस स्पेशल इंसान को जैसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो एक दिन मुकर्रर करते हैं उस दिन। तो उस दिन जैसे भी किसी भी कोई जो हमें अजीज होता है या प्यारा होता है, तो उसके लिए जैसे दिन एक मुकर्रर होता है, बस वो होता है या हम होते हैं। फिर इसी तरह खुदा ने 7वां दिन जो है ना वो मुकर्रर किया, सिर्फ 7वें दिन में सिर्फ खुदा हो और हम इंसान हो, सिर्फ हम दोनों, बीच में कोई काम काज नहीं आना चाहिए, किसी किस्म का भी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई काम काज नहीं, सिर्फ खुदा और इंसान हो और उनकी आपस में बात हो। ये इतना यानी जरूरी और इतना अजीज और मौजम खुदा का और मुकद्दस दिन है। मुकद्दस इसलिए कि उसमें खुदा जो है ना खुद पाक है, और दिन को भी कहता है कि
इंसान जो मेरे साथ बातें करने वाला वो भी जो है ना खुद भी पाक हो इन चीजों से, इन ख्यालों, इन रोजमर्रा के कामों से, इन चीजों से क्या हो पाक हो, और दिन को भी पाक रखो, अपने आप को पाक रखो, नहा धो के, और खुद से खुदा से बात करो। इस तरह अपने आप को यानी तैयार करके तो खुदा के करीब जाने और बातचीत करनी, सारा दिन खुदा के साथ बिताना है। ये खुदा के साथ बिताना है। बाकी 6 दिन तो हम दुनियावी कामों में खुदा यानी इधर उधर हर तरह के कामों में, बोझ पे, बर्डन में अपने आप को ये टाइम देते हैं। ये वाहिद सब्बत एक वाहिद दिन ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं, खुदा को पूरा दिन, सारा दिन जो एक खुदा जो हमारे से तवज्जो लेना चाहता है वो 7वां दिन है, तो सारा दिन हम खुदा को दे। तो ये ऐसा एक निशान है जो खुदा ने हम इंसान और अपने दरमियान में एक निशान ठहराया है। तो यही एक निशान है वाहिद जो सबसे बड़ा निशान है। चले आखिरी आयत मैं करती हूँ, सॉरी आखिरी आयत मैं सिस्टर जी मैं करती हूँ, सॉरी अच्छा जी चलिए सिस्टर जी करें, फिर अगर आखिरी आयत आप करनी है तो, नहीं तो फिर मैं कर लेती हूँ, बताइए। आप कर ले, आप अगर करना चाह रहे। हाँ मैं जरा करना चाह रही हूँ। देखें लिखा हुआ जब खुदावन को सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। तो ये देखें ये कब से शुरू हुआ है, जब से हम लोग पढ़ रहे हैं ना पिछले चैप्टरों से, जब खुदा ने ये सब कुछ जो पूरी शरीयत थी जो स्टार्ट हुई खुरूज 20 बाब से शुरू हुई है, ठीक है। खुरूज 20 बाब से पहले सबसे खुदा ने अपने हुक्म दिए थे, और वो सारा कुछ खुदा जब बताता, ये तब की बात है कि जो खुदावंद के बंदा मूसा ऊपर थे और ये सब चीजें उनको बताई जा रही थी, यानी कि 20 चैप्टर से लेकर 31 चैप्टर पे खत्म हुआ है वो सारा शहादत का, यानी कि जो, और फिर खुदा ने अब उनको 2 लोहे दिए, और वो लोहे पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। कितनी बड़ी बात है कि खुदा के हाथ की लिखी हुई होनी चीज, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है कि खुदावन के बंदा मूसा जो थे, बुजुर्ग मूसा जबरदस्त खुदावन के वो थे, दोस्त थे। ये दोस्ती है, कितनी बड़ी दोस्ती थी। इसके बावजूद भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब खुदा ने इनसे पूछा कि क्या लेना है, तो क्या मांगना है, तो उसने कहा था मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, और भी ज्यादा और क्लोज आने के लिए, और ज्यादा खुदावन के क्लोजनेस। यानी कि यहाँ तक नहीं इत्तेफाक किया कि बस हो गया, अभी इतना ही बहुत है, मैं खुदा के साथ जाके कोई सीना के ऊपर मैंने पूरी रात भी 40 दिन गुजारे हैं, रातें और दिन, 40 रात और दिन ये शख्स खुदावन का ये खुदा के साथ रहा है, और इसने खुदा के हाथ की जो लिखी हुई लोहे थी वो भी लेकर आया। कितने ज्यादा वो लोग खुशकिस्मत थे, और हम भी हैं, खुदावन का शुक्र है, हम भी ब्लेस्ड है। ये देखिए खुदा का कलाम हमारे पास है, ये देखिए इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी बुक है जो कि खुदावन की बातों से भरी हुई है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं। जैसे भाई नदीम उमूमन कहते हैं कि पूरे एक कूजे को दरिया में, क्या कहते हैं, दरिया को कूजे में बंद कर दिया गया, और कितनी तरतीब के साथ एक एक चीज बताई गई है, लिखी गई है, एक एक बात, कोई चीज नहीं है, और उसके अंदर इतना रिदम है। ये पिछले जो अहदनामे को हम पढ़ रहे हैं तो वो सारा कनेक्ट होता है नए अहदनामे के साथ, और कितनी खूबसूरती के साथ खुदा ने हमें अपना खूबसूरत कलाम दिया है। इस कलाम को तो हमें रोज खाना चाहिए, चबाना चाहिए, अंदर लेके जाना चाहिए। इसके वसीले से हमारी सारी जो है ना हमारी विक्ट्री है इस कलाम के वसीले से। तो हम भी खुदा उनका शुक्र करते हैं, और वो लोग और भी ज्यादा शुक्र वो थे इस लाइक के उनके हाथ से, खुदा के हाथ की लिखी हुई चीजें उनके पास थी, और खुदा की इतनी क्लोजनेस थी उनके साथ। हमारे साथ भी है, खुदा उनका शुक्र करते हैं। पाक रूह के वसीले से खुदावंद हमारे दिलों में रहते हैं, उसका शुक्र हो। जी जी सिस्टर यास्मीन, हम आपकी तरफ आते हैं। हिफ्ज़ बाइबल करते हैं अभी, और सिस्टर यास्मीन के साथ। जी बाजी, आज जेनेसिस तो आपने कहा था ना, अभी नहीं हमने करना। हाँ जी अभी नहीं। यूहन्ना की इंजील की तरफ आते हैं।
اگر آپ کہیں تو میں جینیسس کا ایک چیپٹر سنا دوں. میں نے 5 ہی دن ابھی یاد کیے ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایک دفعہ سنا دیتی ہوں. سنا دوں سسٹر جی؟ ہاں جی باجی اگر آپ سنانا چاہتی ہیں تو ضرور. ہاں میں سنا دیتی ہوں تاکہ پھر ایک تھوڑا سا کنیکشن جو ہے نا وہ رہے گا. تو تھوڑی سی میں نقل بھی مار لوں گی, اگر مجھے خرابی ہوئی تو مجھے بتائیے گا ضرور, ٹھیک ہے؟ غلطی کوئی ہوئی تو ٹھیک ہے. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ابھی میری غلطی نہ ہو, لیکن دیکھتے ہیں یسوع راجا کی جو مرضی ہے. چلیں جی میں سٹارٹ کرتی ہوں پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا چیپٹر اور فرسٹ ورس سے. خدا نے ابتدا میں, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ ہم نے ہر روز کی ایک ورس یاد کرنے سے خداوند کا شکر ہے میرے گروپ میں جتنے لوگ ہیں ان کو پورا چیپٹر یاد ہے, مگر میں نے 5 دن تک بھی یاد کیا. تو ہم لوگ سنڈے کو بلیو ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں, اور اس میں ہم سارے 8 بجے آئیں گے, اور ہم آیتیں جو ہے نا بائبل مقدس کی, وہ جتنا ہم نے پورا یہ چیپٹر جو ہے نا سب بولیں گے, لیکن آج صرف میں بولوں گی. چلے میں آپ کے سامنے خدا ان کے کلام کو پیش کرتی ہوں. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اور زمین ویران اور سنسان تھی, اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا, اور خدا کی روح پانی کی سطح پہ جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے, اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا, اور شام ہوئی, نہیں روشنی کو دن کہا, اور خدا نے روشنی کو دن کہا, اور تاریکی کو رات. اور صبح ہوئی اور شام ہوئی, سو پہلا دن ہوا. خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو, کہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. پس خدا نے فضا کو بنایا, اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے الگ کیا, اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے فضا کو آسمان کہا, اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو دوسرا دن ہوا. جی سسٹر جی بتائیے میں نے کہاں غلطی کیا ہے, کچھ غلطی کی ہے کہ نہیں بتائیں؟ باجی آپ نے یہاں صحیح سنا ہے, لیکن آپ نے وہاں پہ جو آپ نے فرسٹ ورس یا روشنی خدا نے بنائی ہے, تو آپ نے کہا ہے کہ شام ہوئی اور صبح ہوئی, جب کا صبح ہوئی اور شام ہوئی, جب کا خدا نے کہا شام ہوئی اور ہاں صبح ہوئی. اچھا, میرے مائنڈ میں شام ہی ہے, مگر میں بول اور کچھ دیتی ہوں. میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ اور شام ہوئی اور صبح. اچھا میں نے صبح پہلے کہا, ٹھیک ہے. ہاں چلے زبردست, خدا اللہ کو. اور اس کے علاوہ بتائیے, اس کے علاوہ باجی ٹھیک تھا اور ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا اب اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے, اور خشکی کو زمین کہا, اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر کہا. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. اور خدا نے کہا زمین گھاس اور بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو اپنے آپ میں ہی بیج رکھیں اگائے, اور ایسا ہی ہوا. تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو اور جن کے بیج ان میں ہے یہی ہے باجی تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے ہاں موافق بیج رکھے, جو اپنے اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں, اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان میں ہوں, جن کے بیج زمین پر ان کے ہے نا, ایسا کچھ ہے, کیا ہے جن کے بیج ان کی جنس کے مطابق ان میں ہے. ہاں جن کی جنس کے مطابق ان میں ہے اگایا, اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو تیسرا دن ہوا. ٹھیک ہے سچ جی, ہاں جی باجی بہت اچھا. اچھا جی. اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں, تاکہ دن کو رات سے جدا کریں, اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں, اور فلک پر انوار کے لیے ہوں, تاکہ زمین پر روشنی ڈالیں. اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے 2 بڑے نیر بنائے, ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے, اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے. اور خدا نے ستاروں کو بھی بنایا, اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. صحیح ہے باجی, یہاں پہ آگے آئے گا
और दिन पर और रात पर हुक्म हाँ, करे, दिन और पर रात का हुक्म करें, और उजाले को तरीकी से जुदा करें, है ना, अंधेरे से, है ना, उजाले को अंधेरे से जुदा करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और उसके आगे क्या है? खुदा ने देखा अच्छा है। अच्छा, खुदा ने देखा अच्छा है, ठीक है। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। खुदा ने कहा पानी कसरत से, कसरत जी, यहाँ पे खत्म करें ना, और शाम होगी और सुबह होगी, सो चौथा दिन हुआ। अच्छा, ये चौथा दिन हो गया, ठीक है। यानी कि किसके बाद? ये नैयर जो है इनके बाद चौथा दिन होता है, ठीक है। और खुदा ने, और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। फिर है और खुदा ने कहा पानी कसरत से जानदारों को पैदा करे, और परिंदे जमीन फिजा के ऊपर, नहीं, जमीन के ऊपर फिजा में उड़े, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, और ऐसा ही हुआ है कि नहीं? वही है। और खुदा ने बड़े बड़े दरिया, हाँ, नहीं, ये नहीं, आपने, मुझे आता है ये बोला। और खुदा ने बड़े बड़े जानवरों को, और खुदा ने बड़े बड़े जानवरों को जानवरों को, बाजी, हाँ, पानी के जानवर, खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को, हाँ, दरियाई नहीं मैंने बोला। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, उनकी किस्म के बकसरत, उनकी किस्म के मुताबिक, और हाँ, उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। ठीक है कि नहीं? हाँ जी बाजी, ठीक है। अच्छा, मुझे हर वक्त वो रहता है कि शायद मैं गलत ना कह रही हूँ। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। अच्छा, उसके बाद है और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी है अभी। हाँ जी बाजी, हाँ, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और इन समुद्रों के पानी को भर दो, और परिंदे जमीन के ऊपर बहुत बढ़ जाएं। यही है। हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद है और क्या है सुचित्रा, आप बताएं। हाँ, हाँ, और शाम हुई, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवा दिन हुआ। सॉरी, देखिए, फिर भी मतलब खुदावंद का शुक्र है कि मुझे पांच दिन जो है ना आ गए हैं, लेकिन अभी और ज्यादा मैं चाह रही हूँ फ्लुएंसी में इसको लेकर आऊँ, तो खुदावंद के फजल से। लेकिन मेरे ग्रुप के लोग जो है, सिस्टर यास्मीन और बच्चियां बहुत अच्छा बोलती हैं, और मैं हूँ जो पीछे रह गई हूँ, अदरवाइज वो पूरा चैप्टर बोलते हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम लोग रोज की एक वर्ष याद करते हैं, और एक वर्ष याद करने से देखें खुदावंद ने हमें पूरा चैप्टर जो है ना याद आ रहे हैं। और हिफ्ज़ बाइबल जो है बाइबल मुकद्दस में है। मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को कहा था कि ये गीत इनको सिखाना और इनको हिफ्ज़ करा देना। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, हिफ्ज़ का लफ्ज़ सिर्फ बाइबल मुकद्दस में आया, कहीं और किसी रिलीजन में नहीं आया, किसी और किताब में नहीं आया। और जो बाइबल रखने वाले हैं वो ये काम नहीं करते, हिफ्ज़ का काम नहीं करते, बाइबल मुकद्दस की हिफ्ज़ करने का काम नहीं करते, लेकिन जो दूसरी कौमें हैं वो कर रही हैं आपके कलाम मुकद्दस को पढ़ के। तो जरूर आपको हिफ्ज़ बाइबल की तरफ आना चाहिए। अपने बच्चों को एक आयत रोज की करवाएं, ताकि आपके बच्चे जो हैं, जैसे इसराइल के लोग हैं, एक आयत रोज की याद करके, और वो पूरी दुनिया में चमकते हुए सितारे बने हुए हैं। छोटा सा मुल्क है लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करता है, और सिर्फ इस वजह से कि खुदा का कलाम उनके पास है, उसको इस्तेमाल करते हैं। क्रिश्चियन इस्तेमाल नहीं करते, क्रिश्चियन क्योंकि इस्तेमाल नहीं करते, उसको याद नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि एक कपल ने एक पास्टर को अपने घर में बुलाया, और क्रिसमस का महीना था, और उसके बाद जाने के बाद उनको ख्याल आया कि जिस कमरे में पास्टर को बिठाया हुआ था वहां पर कुछ पैसे उनके पड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि अभी पैसे नहीं है, और घर में मियाँ बीवी ही थे, और छोटा बच्चा था जो कि पैसे नहीं था ले सकता। और उन्होंने पास्टर को समझा कि पास्टर जो है ना उठा के हमारे पैसे ले गया, ठीक है। उन्होंने पास्टर से बोलना शुरू बंद कर दिया। लेकिन एक साल के बाद अगले क्रिसमस पे फिर से उन्होंने पास्टर को बुलाया, क्योंकि काफी क्लैश के बाद फिर से, क्योंकि सब लोग बुलाते थे क्रिसमस पे अपने पास्टर्स को, तो उन्होंने कहा कि चले हम भी बुला लेते हैं। तो उन्होंने बुला लिया, और पास्टर को उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा कि आपने तो एक साल बाद हमारे घर में आप आए हैं, क्योंकि हमने आपको बुलाया ही नहीं, और आपके साथ हमारे ताल्लुकात जो थे खराब हुए थे। तो हमारे माइंड में एक बात थी, तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ
कि जिस दिन हमने आपको बुलाया था उसी दिन हमारे कमरे में इतना पैसा पड़ा हुआ था, और हमने सोचा था कि हमने तो रखा कि कोई मसला नहीं है, आप पास्टर साहब हैं और कोई ऐसा हरकत नहीं होगी कोई भी। लेकिन हमारा जब आप चले गए हैं ना, तो हमें नहीं समझ आई कि वो पैसा उसके बाद हमें नजर नहीं आया। और वो बंदा जो पास्टर थे ना, वो रोना शुरू हो गए। कहते आप क्यों रो रहे हैं, कि हमने आप पे इल्जाम लगाया, गलत इल्जाम लगाया। उसने कहा कि नहीं, ये नहीं बात कि तुमने मेरे पे इल्जाम लगाया, तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि तुमने 1 साल अपनी बाइबल नहीं खोली। कहते क्योंकि जिस वक्त मैं इस कमरे में था, पंखे की हवा से सारा पैसा जो था वो जमीन के ऊपर गिर गए थे, तो मैंने उनको इकट्ठा करके और बाइबल के अंदर रख दिया था। और कहते हैं कि बाइबल जो है, अगर तुम लोगों ने 1 साल खोली होती तो तुम लोगों को वो पैसे मिल जाते, लेकिन तुम लोगों ने खोली नहीं है, इसलिए तुम्हें पैसे नहीं मिले। तो ये बात है, हमारी मसीहत जो है ना, वो क्यों इतनी सफर कर रही है, क्योंकि खुदा का कलाम नहीं है। खुदा का कलाम जितना ज्यादा आपके अंदर होगा, उसको यूज करेंगे, पढ़ेंगे, आपके अंदर, आपके फैमिलीज के अंदर बरकत आएगी। जी सिस्टर जी, नेक्स्ट हम करते हैं अभी। हाँ जी बाजी, यूहन्ना की इंजील की तरफ आते हैं और फर्स्ट चैप्टर की वर्स नंबर आज हम लेकर दी है 36। अच्छा जी, 36 वर्स। जी मैं पढ़ती हूँ 2 दफा। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस है, उसका पहला चैप्टर, उसकी 36 आयत है। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। और उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। आमीन आमीन। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बरा है। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बरा है। आमीन। आमीन। उसने जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। आमीन। आमीन। अब हम गिल फैमिली की तरफ जाएंगे, फिर इसके बाद सिस्टर तबीता, और फिर हमारे साथ जुनेद भाई भी हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी टर्न आने पे अपने अपने माइक खोलते जाए और सुनाते जाए। आप सबको बहुत बरकत दे। जी। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। आमीन। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। आमीन। 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 यूहन्ना उसका पहला पाप उसकी 36 आयत है। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। चलो मैं बगैर देखे करती हूँ। उसने यीशु पर, सॉरी किसी और की बारी तो नहीं? जी भाई जुनेद भाई। जी जुनेद भाई आप बोले। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। आमीन। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। चलो मैं बगैर देखे करना चाहती हूँ। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है। जी आमीन। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बरा है। आमीन। 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 यीशु पर रहा था निगाह करके कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है। आमीन। के बस देखो ये खुदा का बरा है। देखो ये खुदा का आमीन। जी जी सारा सही है। जी जी भाई जुनेद से करवाएं सिस्टर जी। मिसाल की किताब और उसका 13 चैप्टर पे आते हैं हम। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। जी भाई जुनेद भाई, आपके लिए मैं फिर से पढ़ देती हूँ। सुस्त आदमी आरजू करता है। जी 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 बोले। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। जी
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت اس چیز میں ویک ہے کہ ہم لوگ خداوند کے کلام کی طرف جو ہے اس کو اس چیز سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جو سستی ہے وہ موسٹلی کلام سے ہماری بہت زیادہ سستی ہے. سست آدمی جو ہے وہ کچھ نہیں پا پاتا کیونکہ سست آدمی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کو سکون رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں اسی میں خوش ہوں, مطلب کہ اس کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا, کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ خداوند کو ڈھیلے ہاتھوں سے اور سست چوڑنے سے نفرت ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے اور ایکٹیو رہنا چاہیے, کیونکہ کلام بڑا زور دیتا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم جب تک ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے, جب تک ہم بڑے مطلب کہ الرٹ نہیں رہیں گے, اتنی دیر تک سب سے پہلے جو ہمارے پہ اٹیک ہوتا ہے وہ ڈیمونک اٹیک ہوتا ہے, وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور ابلیس کو کبھی موقع نہیں ملنا چاہیے. تو ابلیس کو موقع اسی وقت ملتا ہے جب ہم سستی میں رہتے ہیں, پہلی میں رہتے ہیں اور ڈھیلے رہتے ہیں. یہ ڈھیلی لائف جو ہے یہ بالکل ڈس لائک والی لائف ہے جو جیسس کو بالکل پسند نہیں ہے, کیونکہ جیسس کو پسند ہے کہ ہم ایکٹیو رہیں, ہم الرٹ رہیں, ہم حاضر دماغ رہیں, ہمارے اندر ایک پیشن ہو اور کوئی لائف کا گول ہونا چاہیے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور سب سے بڑا لائف کا گول یہی ہے کہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ ہر جگہ پہنچے, اور یہ اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں. اور نیکسٹ ورس سسٹر جی آپ بتا رہی تھی پھر ہے لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی. فربا کا میننگ موٹا ہوتا ہے اس کا مطلب. جو محنتی آدمی ہے وہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی ہارڈ ورکر ہے, جو بھی اسٹرگل کرتا ہے ہارڈ ورکنگ سے, آپ سب کچھ کیچ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے کوئی بھی ڈیسٹینیشن جو ہے, کوئی بھی گول جو ہے وہ آپ کا مس نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک دونوں لائنز میں بڑا ایزیلی بتایا جا رہا ہے کہ جو مطلب کہ لیزی شخص ہے, لیزی شخص کے لیے ہر چیز ڈیفیکلٹ ہے, اور جو ہارڈ ورکر ہے, جو محنتی ہے, جو اسٹرگل کرنے والا شخص ہے, اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ ایزی ہے. تو اس چیز کو اپنی لائف میں اپلائی کریں تو خدا آپ کو بڑی برکت دے گا کہ جب آپ الرٹ ہوں گے, ہارڈ ورکر ہوں گے, اسٹرگل کرنے والے ہوں گے, تو آپ کے لیے ہر چیز کو اچیو کرنا بڑا ایزی ہوگا, اور آپ بڑے ایزیلی اس کو اچیو کر لیں گے. اور پھر آپ کی لائف میں آسودگی ہوگی, خوشحالی ہوگی, پراسپیرٹی ہوگی. اور اس پراسپرس لائف میں سب سے بڑا جو سائن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایک چیز کی طرف چلتے رہتے ہیں, اور خدا آپ کو برکت دیتا ہے. گاڈ بلیس یو آل آف یو. آمین. اور ایک گیت گاتے ہیں, سونے والے جاگ اٹھ نیند سے بیدار ہو, سر پہ ہے شیطان اس سے برسرے بیکار ہو, صبح کا ستارہ نمودار ہونے والا ہے. یسوع مسیح نے کسی وقت بھی آ جانا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب اگر ہم سست ہمارے گھٹنے ہوں گے اور سست کام کریں گے تو کبھی بھی ہم یسوع مسیح کے پسندیدہ یا یسوع کے لائق نہیں بن سکتے. مجھے یاد ہے کہ میں صبح کے وقت اپنے بچوں کو بھیج کے, اپنے ہسبینڈ کو بھیج کے میں سو جاتی تھی ایک دم سے جا کے, اور ایک دفعہ میرے کان میں یہ والا گیت کی آواز آئی, سونے والے جاگ اٹھ نیند سے بیدار. اور میں نے اسی دن کے بعد میں نے یہ چھوڑ دیا تھا, اور میں نے دعا میں بیٹھنا شروع کر دیا, کیونکہ جس وقت خداوند آپ کو کچھ بتاتا ہے تو اس کی بات کو مانے, کیونکہ عام سے خداوند کی بات نہیں ہوتی, بہت بڑے خداوند کی بات ہے, پاک خدا کی. اور اب بلکہ خداوند نے اب آ کے مجھے سکھایا ہے, حالانکہ ہمارے گھر میں پرستش جو تھی وہ چلتی رہتی تھی. ہم لوگ رات کے 2 بجے اٹھتے تھے ہمیشہ پرستش کر کے 5 بجے بیٹھنا, ساتھ ساتھ کام بھی چلتے تھے گھر کے, لیکن پرستش بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تھی, اور کافی ہم لوگ لیٹ نائٹ تک دعا کرتے تھے اور پرستش کرتے تھے. لیکن میرے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی, اور اس کے بعد ہمارا کافی خرابی ہوئی, کیونکہ وہ میوزک وغیرہ بجاتے تھے اور گاتے تھے. ان کی وسیلے سے خدا ان کا شکر ہے بڑا لمبا ہمارا پرستش کا ٹائم گزرتا تھا. لیکن اب آ کے میں نے کافی دیر میں نے خداون کی پرستش صبح کے ٹائم نہیں کی. مجھے خداون نے کلام مقدس میں سے سکھایا ہے. کلام مقدس میں جو آیتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تھوڑی سی. میرے پاس ابھی میری کاپی ہے, میں پکڑتی ہوں کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. یہ دیکھیے, ان کاپی میں نے ساری آیتیں لکھی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم جب
खुदावंद को खुश करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरी एक कॉपी है जिसके ऊपर मैं हर चीज लिख देती हूँ, तो इसकी वजह से अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ लिखा है। बहरहाल आयत पढ़ते हैं वो वाली, कोई निकाले बच्चों आप में से 50 ज़बूर 59 पढ़े, 59 की 16 आयत। सच्ची आज के नाम पढ़ लीजिए जल्दी से, जो भी जल्दी से पढ़ सकता है। बाजी कौन सी वर्ष आपने कहा है? 16 वर्ष 59 ज़बूर। अच्छा जी, हाँ जी, वर्ष नंबर 16। लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, बल्कि सुबह को बुलंद आवाज से तेरी शफकत का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है और मेरी मुसीबत के दिन मेरी पनाहगाह। आमीन आमीन। ये देखिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है सुबह के वक्त मैं बुलंद आवाज से तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा। ठीक है, सुबह के वक्त खुदा ये चाहता है। और कब वो सुबह का वक्त? जब पो फटती है, अभी पो नहीं फटी होती, सुबह सवेरे का लफ्ज है। ठीक है, तो खुदावंद ये चाहता है कि रातों को उठ के, रात को जब अभी रात का अभी पहर होता है, दिन नहीं चढ़ा होता, तो खुदा ये चाहता है कि उस वक्त हम उसके नाम को बुलंद आवाज, लिखा हुआ है बुलंद आवाज, बुलंद आवाज के साथ। और सिस्टर जी 57 की आप 8 वर्स पढ़ें, 57 चैप्टर की हाँ जी बाजी, 8 वर्स। बाजी साम नंबर 57। जी जी अच्छा जी, इसकी वर्ष नंबर 1 है, ए मेरी शौकत बेदार हो, हाँ, ए बरबत इफ्तितार जागो, जागो। मैं खुद सवेरे जाग उठूंगा। आमीन सुबह सवेरे जाग उठूंगा। तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है कि हमने सुबह सवेरे जागना। शुक्र है खुदावंद का कि मेरी नींद डिस्टर्ब भी इसीलिए रहती है कि जब से लेके खुदावंद ने मुझे ये कहा हुआ है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कर सकूं। और आज रात मुझे 3 बजे खुदावंद ने जगाया। ये बड़ा अच्छा टाइम था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं 3 बजे जागती हूँ, दुआ कर लेती हूँ, तो फिर मुझे नींद आ जाती है उसके बाद। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि मैं जैसे 5 बजे जाग गई तो फिर मुझे नींद नहीं आती, तो वो फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है बहुत कि हम कोशिश करें। हमने अपनी कौम को संभालना है, हमने अपनी कौम को बताना है कि उठो और जागो और कुछ करो। और क्या करो? जो काम खुदा हमने अभी तक नहीं किए, जो अभी तक खुदावंद को हम अभी नाराज करते रहे हैं, अब वो काम करें ताकि खुदावंद जो है वो हमसे खुश हो। ठीक है, और बल्कि अभी जो सिस्टर ने अभी आयत पढ़ी उसमें क्या था कि आप बरबत और सितार जाग, यानी कि सिर्फ आपने नहीं जाग के, आपने बरबत और सितार को भी पकड़े। सुबह के टाइम खुदा चाहता है हम उसकी प्रस्तिश करें। और अभी तक मैं नहीं कर पाई उस तरह से जिस तरह से खुदा चाहता है, क्योंकि मैं बेड पे लेट के ही खुदावन की हमद के गीत गाती हूँ, उसकी प्रस्तिश करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। लेकिन मैं खुदावन से मिन्नत करती हूँ कि खुदावन हमें इस काबिल बनाए कि रात को उठ के हम खुदावन की हमद करके और फिर बेशक सो जाए, लेकिन खुदावन की एक रात हमें थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जी सच्ची जी, आप बताइए। हाँ जी बाजी, अब ये साम नंबर 4 पे थे हम, और सॉरी इंसान की बुक में हम वर्ष नंबर 4 पे थे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी 2 दफा आप पढ़िए, फिर मैं, फिर नदीम जी, फिर बारी बारी सब। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। आमीन आमीन। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। आमीन आमीन सुस्त आदमी आरज़ू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान बर्बाद होगी। सुस्त आदमी आरज़ू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान बर्बाद होगी। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी, फिर से तबीता और फिर जुनेद पर जी। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। आमीन आमीन सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। आमीन सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। आमीन सुस्त आदमी आरज़ू कर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती
मेहनती की जान बर्पा होगी। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हाँ जी सिस्टर कविता। साल तेरा वापस में जा रहा है, जो सुस्त आदमी आरज़ू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान बर्बाद होगी। आमीन। आमीन। चले मैं अच्छा बगैर जी से बोल। हाँ जी बगैर देखे हुए मैं सुनाती हूँ। सुस्त आदमी आरज़ू करता है पर कुछ नहीं पाता और मेहनती की जान फरबा होगी। ठीक है हाँ पर कुछ बात है, लेकिन मेहनती की जान फरमा होगी। लेकिन आज बाजी आपने पूछना है। आमीन जी। जल्दी से कर लेते हैं, ज़बूर भी कर लेते हैं क्योंकि छोटी सी आयत होती है उसकी। हाँ जी हाँ हाँ जी बाजी आज इसके वर्ष नंबर हमने करनी है 5 जी फर्स्ट ज़बूर और उसकी वर्ष नंबर 5 है। आप शुरू कीजिए बाजी प्लीज। जी 5वीं वर्ष ठहरे मुझे इसमें से निकालनी पड़नी है। क्या है भला? इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में। ठीक है हाँ जी बाजी आमीन। अच्छा जी। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में। आमीन आमीन। हाँ जी इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमात में। साम नंबर फर्स्ट है, ज़बूर नंबर 1 और उसकी हम 5वीं आयत पढ़े हैं इस वक्त। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमात में। आमीन आमीन इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में। आमीन आमीन आमीन। आमीन इंशाअल्लाह फिर जी इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, न खताकार साधकों की जमात में। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, न खताकार साधकों की जमात में। आमीन। आमीन इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और न खताकार साधकों की जमात में। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, न खताकार साधकों की जमात में। आमीन। हाँ जी सिस्टर कविता आप और उसके बाद फिर जुनेद भाई। ज़बूर उसका पहला बाब उसके 5 आयत है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार साधकों की जमात में। आमीन। जुबानी सुनाया। हाँ जी हाँ जी। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में। आमीन आमीन आमीन। जी अभी हो गया सबका? हाँ जी बाजी। चले जी। सिस्टर यास्मीन आप दुआ कीजिए और आपकी दुआ के बाद भाई जो हैं वो करेंगे हमारे बाप की दुआ। और खुदावंद के पाक फजल से यीशु का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए भी। और खुदावंद ने आज का दिन हमें दिया और हमने खुदावंद के काम किए, नौकर की तो नखरा की। हम नौकर हैं खुदावंद की और हम खुदावंद की नौकरी करते हैं, शुक्र करते हैं। हम इतने बड़े खुदावंद के नौकर हैं यीशु मसीह के। जी गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, रब्बुल अफ़वाज, रहीम और करीम खुदा, लश्करों के खुदा। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी खूबसूरत मीटिंग के लिए, खूबसूरत प्रेयर के लिए, आपके खूबसूरत जिंदा और सच्चे कलाम के लिए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद आपने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे मगर मेरे मुंह के अल्फाज कभी भी नहीं टलेंगे। खुदावंद तो आपने जो कलाम कहा खुदावंद, आप अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहते हैं। आप ना ढूंढते हैं ना सोते हैं खुदावंद। आपकी हवा यही है खुदावंद, आप प्रोवाइडर है, आप सबको प्रोवाइड करते हैं। बाशर्त ये कि खुदावंद हम आपके कलाम को सुने, आपके कलाम की बातों पर अमल करें खुदावंद। और जो अल्फाज आपने बोले अपने कलाम में खुदावंद, हम उन्हें अपने दिलों में खुदावंद जज्ब कर लें और 100 गुना फल लेकर आया। आज जितनों ने आपका कलाम सुना खुदावंद वो सब हील हो, सबके खुदावंद रुके हुए काम खुदावंद, जिनमें कोई रुकावटें हैं खुदावंद, कुछ भी है खुदावंद, वो आपके नाम से खुदावंद सब कुछ उखड़ जाए खुदावंद। यीशु मसीह के नाम की जीत हो हर एक की जिंदगी में खुदावंद। आज का कलाम खुदावंद खूबसूरत कलाम खुदावंद, आज खुदावंद हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिलों में हमेशा महफूज रहे, हमारे दिलों में नक्श रहे और जब तक आप आ ना जाए खुदावंद इसी तरह आपके नाम की महफिल दे सकती रहे। आमीन आमीन जी पहला तमालीक 4 बाब उसकी 10 आयत से। ऐ इस्राएल के खुदा, तुम मुझे वाकई बरकत दे। खुदा तुम मेरी कदमों को बढ़ा और मेरा दाना हाथ मुझ पर हो। मुझे बदी से बचा जो मेरे काम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। मुझे दिन समझ लूं जीसस थैंक यू
हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रख, हर घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम वेटर सर्विशन माय मिनिस्ट्री जितने भी फेसबुक पे हमारे साथ व्यूअर्स हैं, उन पे फैमिलीज पे, उनके फ्रेंड्स पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल काफी है। थैंक यू जीसस। आपके खूबसूरत बातों के लिए कभी नहीं निकलने। दुआए रुबानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर कुछ होती है जमीन पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें दें, जिस तरह हम अपने कर्ज वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज से माफ करें, हमें आजमाइश में न लाए तो बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल के साथ आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। खुदा अब से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शराकत मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके भी साथ रहे जो अभी तक यीशु के खून से नहीं खरीदेंगे। खुदा यीशु मसीह का फजल वेटो सल्वेशन ग्रुप के साथ, जीसस इंस्पायर्ड मिनिस्ट्रीज के साथ, फेसबुक फैमिली के साथ और खुदा यीशु मसीह सबकी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, इनके घरों के साथ, इनके बेडों के साथ, इनकी कुर्सियों के ऊपर यीशु मसीह हर वक्त आपका पाक लहू लगा रहे। और खुदा यीशु मसीह का पाक फजल हम कैदियों के लिए मांगते हैं जो यीशु मसीह के नाम के लिए कैद है, खास तौर पे उनके लिए। और खुदा यीशु मसीह का पाक फजल हम बीमारों के लिए मांगते हैं जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं। खुदा यीशु मसीह का फजल सारे कंट्रीज के ऊपर मांगते हैं और खास तौर पे पाकिस्तान के लिए जो कि हमारा कंट्री, जिसमें हम पैदा हुए, जिसमें हम रहते हैं, इस कंट्री में भी खुदा यीशु मसीह आपका पाक फजल मांगते हैं। अपन क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है सरफराज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, हम इनकी सरफराजी के लिए दुआ करते हैं। और खुदा यीशु जी आपका पाक फजल जो लोग जिनको खाना नहीं मिला, जो बहुत ज्यादा खुदा लाचार हैं, जिनके हेल्प करने वाला नहीं, उन सब के साथ जो आपका काम करते हैं पूरी दुनिया में, उन सब के लिए और खुदा यरूशलेम और इसराइल के बशिंदों के लिए आपका पाक फजल मांगते हैं, उनको बरकत देते हैं ताकि हमें भी बरकत मिले। खुदा आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदा अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदा अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। नोट कर लीजिए कि हम पाकिस्तानी टाइम 7:45 से 8 बजे या 8 बजे 7:45 बजे आते हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। हमारा ग्रुप यूनिक इसलिए है कि इसमें हम बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल स्टडी, ठीक है। बाइबल स्टडी का एक एक मतलब चैप्टर और एक एक चैप्टर के एक एक वर्स को हम देखते हैं और खुदा उनका शुक्र है, उसके नाम की तारीफ हो। खुदा हमें हिफ्ज़ बाइबल के भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ जितने भी इस वक्त हमारे साथ हैं उन सब की शुक्रगुजारी खुदा यीशु मसीह के नाम से करते हैं और जो बाद में भी देखेंगे, आप सबको भी हम खुदा में बरकत देते हैं और आपके घरों को बरकत देते हैं। और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खुदा का कलाम यीशु के नाम से फैले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।